अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने बताया कि फ़िक्रे का ढांचा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, वो आपको समझ आ गया हो गया। उसके बाद अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उन अल्फाज की तरफ चल रहा हूँ जो पूरी ग्रामर के अंदर फ़िक्रे का हिस्सा बनते हैं बवक्त ज़रूरत। अभी मैंने आपको नेक्स्ट जो मेरी वीडियो गुजरी है उसमें मैंने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। उम्मीद है कि ये बड़ा आसान सा एक टॉपिक था और आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें अल्फाज का इजाफा करते चले जाएंगे कि फ़िक्रा जो है वो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है और उस फ़िक्रे के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिससे हमें ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है। अब मैं आपको आज जो नेक्स्ट जो लफ्ज़ है ग्रामर का वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं उर्दू ग्रामर के अंदर इसमें सिफ्त। अब सिफ्त का जब लफ्ज़ आता है तो मालूम होता है कि जी अच्छाई। आम उर्दू ज़ुबान में अच्छाई के माने कोई अच्छा काम होता है, लेकिन उर्दू ग्रामर के अंदर इसके माने इससे डिफरेंट है। यानी कि ये वो लफ्ज़ है जो कि फ़िक्रे में मौजूद नाम यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे मज़ीद वजाहत करे, हमें बताए। मिसाल के तौर पे मैं ही कहता हूँ कि असलम इज़ ए मैन, असलम एक लड़का है। अब ये मालूम हो गया कि असलम साहब एक लड़के हैं। अब मैं मज़ीद बढ़ता हूँ क्योंकि ये सादा फ़िक्रा, इसमें वर्ब नहीं है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सादा फ़िक्रे कौन से होते हैं और वर्ब वाले फ़िक्रे कौन से होते हैं। हमारी ज़िंदगी में 95% फ़िक्रे वर्ब के होते हैं और 5% फ़िक्रे आलमोस्ट सादा फ़िक्रे होते हैं जिनके अंदर वर्ब नहीं होता लेकिन हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली होता है। तो मैंने फ़िक्रा बोला कि असलम इज़ ए मैन, असलम एक आदमी है। अब मैं एक इसमें लफ्ज़ ऐड कर रहा हूँ कि असलम इज़ ए गुड मैन, असलम एक अच्छा इंसान है। अब ये जो लफ्ज़ अच्छा है ना, ये एडजेक्टिव है कि ये हमें उस नाम के बारे में मज़ीद वजाहत कर रहा है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि असलम इज़ ए बैड मैन। तो हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि असलम एक अच्छा है या बुरा है। बात यह कि हमें फ़िक्रे में मौजूद मफ़ऊल या फ़ाइल या पर्सन के बारे जो भी अल्फाज हमें मज़ीद वजाहत करता चला जाएगा वो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा कहलाएगा। वो अब आम हरफ़े आम में तो अच्छाई अच्छाई होती है, लेकिन ग्रामर की रूह से अच्छाई या बुराई की कोई मानी नहीं है। मसलन अच्छा, बुरा, गोरा, लंबा, काला, पीला, नखरे वाला वगैरह वगैरह, ये तमाम सिफात हैं। असलम काला है, असलम लंबा है, असलम का कद छोटा है, असलम नालायक है, असलम पढ़ाकू है, असलम शार्प है, असलम इज़ ए शार्प मैन, ही इज़ ए डल मैन, ही इज़ इंटेलिजेंट मैन। ये वो तमाम जो अल्फाज हैं नाज़रीन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिफ़ात हैं, इसमें सिफ्त कहलाते हैं, जिसे कि हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एक बात याद रहे, अंग्रेज़ी के अंदर सिफ़ात दो तरह की होती हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। और नाज़रीन मैं आपको ये वाज़े कर दूँ, मुझे नहीं पता कि आप ग्रामर कहाँ से पढ़ते हैं और आपको किस तरीके से ग्रामर पढ़ाई जाती है। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं ग्रामर को आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा बड़े सादा अल्फाज में। और ये अंग्रेज़ी के जो तरीक़ेकार हैं, अमेरिकन ग्रामर है, ब्रिटिश ग्रामर है, मैं इसमें नहीं आपको उलझाऊँगा। मैं सादा बात
इंतहाई सादा अल्फाज में करूंगा कि एक इसमें सिर्फ वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन फाइल या मफऊल से पहले आता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। और एक इसमें सिर्फ वो होता है जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। ये नाउन या प्रोनाउन के
आखिर में आता है। तो आज आप सिर्फ इतना ही समझें कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव हमेशा एक लफ्ज़ है जो कि फ़िक्रे में मौजूद पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी दो तरह की है ना, एक फ़ाइल होता है, एक मफ़ूल होता है। तो उनके बारे ये वजाहत करता है। अब ये तो मालूम हुआ कि असलम इज़ ए मैन, असलम एक आदमी है। तो ये मालूम हो गया कि ही इज़ अ टॉल मैन, वो एक लंबा आदमी है। ही इज़ अ शॉर्ट मैन, वो गिट्ठा आदमी है, छोटा आदमी है। ही इज़ इंटेलिजेंट मैन, ही इज़ अ शार्प मैन, ही इज़ अ क्लेवर मैन, ही इज़ अ कनिंग मैन। अब कनिंग, शार्प, क्लेवर, शॉर्ट, लॉन्ग, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये किसी भी शख्स के बारे हमें मज़ीद मालूमात दे रहे हैं, लिहाजा इन्हें हम इसमें सिफ्त कहते हैं, ग्रामर की रूह से, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाजरीन, मैं समझता हूँ कि ये छोटे छोटे लेक्चर ज़्यादा मुनासिब हैं, बजाय कि मैं एक 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊँ और आप देखें भी ना, और लोगों के पास टाइम भी नहीं होता। तो ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड तो नहीं, नोटबुक इस्तेमाल कर लेता हूँ। लिहाजा नोटबुक की तरफ चलते हैं, चंद फ़िक्रे लिखते हैं ताकि आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाए। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि सबसे ऊपर मैंने लिखा है एडजेक्टिव, इसके मानी होते हैं इसमें से। अब मैं फ़िक्रों से कुछ वजाहत करना चाह रहा हूँ। ये पहला फ़िक्रा जो है इसको हम फारिग कर देते हैं। देखिए, ही इज़ अ गुड मैन, वो एक आदमी है। अगर हम ये कहें कि ही इज़ ए मैन, तो इस तरह तो सारे ही आदमी होते हैं, दुनिया में सभी आदमी हैं। लेकिन जब हम गुड कह देते हैं तो गुड जो है उसको दूसरे आदमियों से मुमताज़ कर देता है, अलग थलग कर देता है। तो गोया इसमें सिर्फ जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो उस आदमी के बारे हमें मज़ीद वजाहत दे रहा है कि वो आदमी अच्छा है, ओके, और दूसरों से उसको अलग थलग कर रहा है। इसी तरह से शी इज़ ए शार्प लेडी, ठीक है जी। ये जो लफ्ज़ शार्प है ना, ये शी जो है ये थर्ड पर्सन है। बेसिकली ये आप एक किसी का नाम है, ये इसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। लेडी जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फाइल मफूल भी हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैं कहता हूँ कि शी मेक्स अ टेबल, तो बनाने वाली वो है, तो जाहिर बात है कि ये फाइल हो जाएगी। और लेडी है तो लेडी मेक्स अ टेबल, एक औरत जो है वो मेज़ बनाती है। तो ये अलग चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बाल बताने का मकसद ये है कि फ़िक्रे में मौजूद जो भी नाम होंगे जानदार चीज़ों के, ठीक है जी, तो उनके साथ इसमें सिफ्त आएगा, बेजान के साथ भी आ सकता है। तो शी इज़ ए शार्प लेडी। अगर हम ये कहें कि शी इज़ ए लेडी, वो एक औरत है, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, दुनिया में सभी औरतें होती हैं। लेकिन अगर आप ये शार्प कह देंगे तो इससे क्या होगा कि वो ऑलरेडी अलग थलग हो जाएगी। आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ। लेकिन जब मैं कह दूँ कि सिंपल, तो सिंपल ने ज़रा मेरे नाम के बारे में मज़ीद वजाहत कर दी। इसी तरह से अकरम इज़ अ क्लेवर बॉय। अकरम एक जो है वो होशियार लड़का है, चलाक लड़का है। इसी तरह से इदनान इज़ एन इंटेलिजेंट गाय, इदनान एक ज़हीन लड़का है। इसी तरह से हुमैरा इज़ ए वर्किंग वूमेन, हुमैरा एक काम करने वाली औरत है। तो अगर हम ये कहें कि हुमैरा इज़ ए वूमेन, तो हुमैरा एक औरत है, तो ये एक अनोखी बात नहीं है, दुनिया में सभी औरतें होती हैं। लिहाजा वर्किंग जब लगा देंगे तो वर्किंग का जो है ना मतलब ये है कि वो उसके नाम के साथ जब लग जाएगा उससे इससे वाज़ेह हो जाएगा, उसकी शख्सियत में निखार आ जाएगा। सुमेरा इज़ ए डोमेस्टिक वूमेन, सुमेरा एक घरेलू खातून है। अगर हम ये कहें कि सुमेरा इज़ ए वूमेन तो कोई मसला नहीं है, सभी औरतें होती हैं। लेकिन जब डोमेस्टिक लगा देंगे तो उसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात मिल जाएगी उसके नाम के साथ। पाकिस्तान इज़ ए पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज़ ए कंट्री, पाकिस्तान एक मुल्क है, कोई बात नहीं, सभी मुल्क होते हैं। लेकिन आप पुअर लगा देंगे तो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। तो पुअर जो है ये एडजेक्टिव है। शी इज़ अ कनिंग लेडी, वो एक मकार आयार या कंजूस लेडी है। तो लफ्ज़ कनिंग ने उस लेडी को वाज़ेह कर दिया उसकी शख्सियत के बारे में। आसिफ इज़ ए नोबल मैन,
आसिफ इज ए मैन, आसिफ एक आदमी है, सभी आदमी होते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है। आसिफ एक शरीफ आदमी है, तो इससे यह है कि आसिफ के बारे में मज़ीद मालूमात हुई कि वो एक शरीफ आदमी है, तो इससे उसके नाम के बारे में मालूमात हो गई। वी आर एन ऑनेस्ट पीपल, हम एक ईमानदार लोग हैं। वी आर पीपल, तो हम लोग हैं, सभी लोग होते हैं हमारी तरह, कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन जब ऑनेस्ट लगा देंगे तो हमें मज़ीद वजाहत हो जाएगी कि हम लोग ईमानदार हैं। यू आर नॉट अ एजुकेटेड मैन, तुम एक पढ़े लिखे इंसान नहीं हो। ठीक है जी। इसी तरह से दिस हाउस इज एक्सपेंसिव, ये मकान महंगा है। ठीक है जी, कीमती है। तो ये लफ्ज़ जो एक्सपेंसिव है ये एडजेक्टिव है। ये ज़रा किसी और अंदाज में आ गया है तो इसको मैं बाद में कर दूंगा। आई डू नॉट लाइक ओवर क्लेवर पीपल, मैं हद से ज़्यादा चालाक लोगों को पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक पीपल, मैं लोगों को पसंद नहीं करता, तो कोई मसला नहीं है, सभी लोग होते हैं। लेकिन इस बात से वाजे हो गया कि वो किन लोगों को पसंद नहीं करते, जो ओवर क्लेवर होते हैं। तो ओवर क्लेवर इसमें एडजेक्टिव है। आसिफ इज ए शॉर्ट मैन, शॉर्ट का माना मुख्तलिफ होता है, लेकिन आम लफ्ज़ों में इसका माना छोटे कद वाला। तो आसिफ एक छोटे कद वाला आदमी है। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं इन फिक्रों में कि इसमें लफ्ज़ जो है ये गुड है, इसमें ये शार्प है, इसमें ये सिंपल है, इसमें क्लेवर है, इसमें इंटेलिजेंट है, इसमें वर्किंग है, इसमें डोमेस्टिक है, इसमें लफ्ज़ पुअर है, और ये कनिंग है, ये नोबल है, ये ऑनेस्ट है, ये एजुकेटेड है, ये एक्सपेंसिव है, ये ओवर क्लेवर है, इसी तरह से ये शॉर्ट है। तो जो मैंने जितने भी नाम ये अंडरलाइन किए हैं, ये तमाम जो हैं ये इसमें सिफ़ात कहलाती हैं, क्योंकि ये मौजूदा पर्सनालिटी या पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं और हमें उस शख्स के बारे में मज़ीद मालूमात दे रही हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम आज प्रपोजिशंस पढ़ेंगे पार्ट 2 के हवाले से। प्रपोजिशंस का एक बड़ा रोल है फिक्रे के अंदर और ये तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। ये लगभग जो सिंपल हैं वो 150 हैं, और इसके अलावा अगर आप इसकी आगे बढ़ते जाएंगे तो ये काफ़ी बढ़ते जाएंगे, तकरीबन 400-450 के लगभग हैं। लेकिन मैंने आपको इस मामले में नहीं उलझाना। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको सिंपल तरीके से थोड़ा थोड़ा करके समझाऊं ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो वो जो 40-50 सिंपल जो प्रपोजिशंस हैं, जैसे इन है, आउट है, ऑन टू है, इन टू है, बाई है, फ्रॉम है, सिंस है, ओवर है, अंडर है, बेनीथ है, वगैरह वगैरह। ये बेसिकली प्रपोजिशंस को मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि इनकी डेफिनेशन क्या है। ये फिक्रे के अंदर एक नाउन और प्रोनाउंस या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या फिक्रे में जो भी नाम मौजूद होता है वो आखिर में आए या पहले आ जाए। ये जो दोनों के दरमियान जो काम वाक़या होता है ना, बेसिकली ये उस काम की नौइयत के साथ रिलेट होती हैं। ये उसको बताती हैं कि इनका महल वकूअ क्या है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि बुक इज ऑन द टेबल, तो अब इसके अंदर किताब जो है वो मेज के ऊपर पड़ी है, तो ये ऑन जो है ये बता रहा है कि बुक का मुकाम क्या है इनकी। ठीक है। इसी तरह से आई एम गोइंग टू रावलपिंडी बाय ट्रेन या बाय रोड। अब बाई के माने से के भी होते हैं, बजरिया भी होते हैं। तो बाई ट्रेन जब कहते हैं तो हम इसका मतलब बजरिया ले लेते हैं जी। अब जब आप ये कहते हैं कि आई एम गोइंग टू रावलपिंडी बाय रोड, तो फिर भी हम इसका मतलब बजरिया लेते हैं। तो नाज़रीन, ये जो प्रपोजिशंस हैं, जैसे इन है, दिस इज आई लिव इन माई हाउस, है जी, मैं अपने घर में रहता हूं। अब ग्रामेटिकल देखा जाए तो ये गलत है।
इसके लिए एट इस्तेमाल होगा। इन और एट बेशुमार लोग गलती करते हैं। बेसिकली जब हम छोटे शहर के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं, छोटी जगह के लिए। बड़ी जगह के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। कोई आपसे पूछता है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, मतलब मुल्क की बात हो रही है, तो आप कहते हैं आई लिव इन पाकिस्तान। जब आपसे पूछे कि एट वर्ड आप वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आई लिव एट इस्लामाबाद, आई लिव एट बहावलपुर, आई लिव एट रावलपिंडी। तो शहरों के लिए आप एट इस्तेमाल करेंगे, घर के लिए आप एट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक ओवर का माना भी ऊपर होता है और अबव का माना भी ऊपर होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं, शायद मैं किसी आपको नहीं बताया होगा। देखिए, ओवर का माना भी ऊपर है, ठीक है जी। वाटर इज अप, वाटर इज ओवर। अच्छा, वाटर इज अबव द लेवल, पानी ऊपर है, पानी इस लेवल से ऊपर है। इस्तेमाल हो रहा है ना, लेकिन मैं आपको वाजे कर दूं। देखिए, ओवर का माना भी ऊपर होता है और अबव का माना भी ऊपर होता है। लेकिन जैसे ये आप मेरे एक हाथ की तरह मिसाल देख लें, ये मेरा हाथ जो है इस वक्त ये मेरे सर के ऊपर है, ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है। तो अब यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा ओवर, यानी एक चीज आपके मुकाम से ऊपर भी है और एग्जैक्टली आपके ऊपर भी है। जब मैं इस हाथ को सर से इधर ले जाऊंगा तो फिर ये अबव हो जाएगा, यानी ये चीज मेरे सर से ऊपर तो है लेकिन एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं हाथ को बिल्कुल सर के ऊपर रखता हूं, अबव का माना भी ऊपर होता है और ओवर का माना भी ऊपर होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। जब मैं अपने सर को एग्जैक्टली सर के ऊपर रखता हूं तो एक तो पहली बात तो ये कि जो हाथ है ये मेरा सर से ऊपर है, सर का लेवल मेरा ये है और इस हाथ का लेवल ये है। एक चीज तो ये वाज़ेह हो गई। दूसरा देखना ये है कि जो मेरा हाथ है एग्जैक्टली सर के एन ऊपर है तो ऊपर, लेकिन क्या थोड़ा सा हटके है या आगे है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं या पीछे ले जाऊं, यहां पे ले जाऊं, तो ये कहेगा कि माई हैंड इज अबव द हेड, माई हेड। जब मैं सर के ऊपर ले जाऊंगा तो माई हैंड इज ओवर द हेड। तो नाज़रीन, ये बेसिकली फिक्रों के जरिए भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं खरगोश की चाल चल रहा हूँ, मुझे कोई तमा लालच नहीं है। मैं फिर वो बात करने पे मजबूर होता हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ करें जी, लाइक करें, फला करें। नहीं, जिन लोगों को पैसा कमाना होता है वो बड़े आपको आगे पीछे कहते रहते हैं। मुझे तो आपसे कोई लालच नहीं, ना यूट्यूब से कोई लालच है। हाँ, मेरा एक मिशन है कि मैं सदका जारी समझ के उसको फैला रहा हूँ और मुझे कोई आपसे कोई गर्ज़ो गायत नहीं है, ना यूट्यूब से गर्ज़ो गायत है। एनीवे, अब बात कर रहे थे प्रपोजिशंस की। तो इसी तरह से ये प्रपोजिशंस का इस्तेमाल मैं बाद में बताऊंगा आपको। मेरी एक असाइनमेंट मिस हो गई थी जो कि मैं आपको यूँ समझ लें कि मुझे याद नहीं रहा। हमने पिछले दिनों एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़े थे। एडजेक्टिव और एडवर्ब में मैंने आपको वाज़ेह फ़र्क बताया था कि ये दोनों का माना सिफात होता है, लेकिन एक सिफ्त ऐसी है जो कि नाम से पहले आती है, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। और एक सिफ्त ऐसी होती है जो नाम के बाद आती है। जैसे मैं कहता हूं कि ही इज अ मैन, ही इज अ नाइस मैन, तो ये मैन जो एक आदमी का नाम है, ठीक है जी। तो नाइस वो एक अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड मैन। तो ही टीचेस मी नाइसली, ही बिहेव्स मी वेरी नाइसली, वो मुझसे बड़ा अच्छा बर्ताव करता है। तो मैंने आपको बताया था कि नाजरीन कि अब ये देख लें कि एक आपको मैंने वाज़ेह फर्क बताया था कि जो एडजेक्टिव भी सिफ्त है, एडवर्ब भी सिफ्त है। एडजेक्टिव वो सिफ्त है जो सादा फिक्रे में इस्तेमाल होगी। मतलब मैं कहते ना कि ही इज अ मैन, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ नाइस मैन। अब देख लें कि नाइस एक अच्छा, यानी कि उस नाम के बारे में मजीद हमारे वजाहत कर रहा है। तो मैंने ये बताया था कि एडजेक्टिव से मुराद इसमें सिफ्त होता है और सिफात का ताल्लुक हमेशा नामों के साथ होता है।
चाहे वो नाम जानदार हो चाहे बेनाम हो। दुनिया में जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनकी नाम रखे हैं और उनकी नामों की सिफात होती हैं। या समंदर बड़ा गहरा है तो समंदर एक नाम है और गहरा होना उसकी सिफत है, ठीक है। एक आदमी है, उसका कद छोटा होना उसकी सिफत है, उसका लंबा होना उसकी सिफत है, उसका बुरा होना, उसका अच्छा होना ये उसकी सिफात है। तो ये तमाम सिफात हम उससे पहले इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ओशन, दिस इज डीप ओशन, ही इज ए मैन, ही इज ए गुड मैन, दिस इज टेबल, दिस इज एक्सपेंसिव टेबल, दिस इज एरिया, दिस इज कमर्शियल एरिया। ये इलाका है जी, कोई इसमें सिर्फ नहीं है, दिस इज कमर्शियल एरिया, ये तजारती इलाका है, इस इलाके में तजारत होती है, यहाँ पे रिहाइश नहीं है, वगैरह वगैरह। तो एक सिर्फ वो थी जो कि एडवर्ब थी, जो कि नाम के बाद आती है। या वो फिक्र के शुरू में आएगी, कॉमा लगा देंगे, या वो नाम के बाद में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही टीचर्स मी वेरी गुड, वो मुझे पढ़ाते हैं वेरी गुड। अब जो गुड है ये एडजेक्टिव है, ये इसमें सिफ्त है, और वेरी जो है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने भी अच्छाई के अंदर और इजाफा कर दिया, इसने गुड को सपोर्ट किया। अब इसी तरह से जब मैं ये कहता हूं कि आपको मैं वाज़ेह बता दूं कि एक एडजेक्टिव होता है जो सादा फिक्रे में इस्तेमाल होता है, उस फिक्रे में वर्ब कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये मैं आपको वाज़ेह बता दूं। और एक फिक्र होता है वर्ब वाला, उसके अंदर एडवर्ब इस्तेमाल होगा। ये दोनों सिफात हैं, इसको आप मेक श्योर। मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं, नाइस को इस्तेमाल करता हूं या शार्प लफ्ज को इस्तेमाल करता हूं। ही इज ए मैन, ही इज ए शार्प मैन। अब मैन से पहले शार्प आ गया, वो तेज आदमी है, यानी जेन से तेज होना। छुरी असल में ये शार्प लफ्ज का माना होता है तेज, तेज धार, यानी दिस नाइफ इज वेरी शार्प। अब ये छुरी बहुत तेज है, भाई ध्यान करना कहीं हाथ ना कट जाए। अब चूंकि छुरी तेज होती है वो फौरन चीज को काट देती है, तो अंग्रेज ने उसको तशबीहन इस्तेमाल कर दिया इंसान के लिए कि एक ऐसा इंसान जो इतना तेज तरार होता है, उसका दिमाग तेज तरार होता है कि वो अगले बंदे को अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने दिमाग से, अपने ट्रिक से उसको काट के रख देता है। देखिए किसी बंदे को आपने धोखा दे दिया, उसको आपने काट दिया, उसको मार दिया, उसको आपने नाकाम कर दिया, तो ये तशबीहन शार्प इस्तेमाल हुआ है। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताता। तो बहरहाल बात एडजेक्टिव एडवर्ब की हो रही है, क्योंकि मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। तो नाज़रीन, ये अब मैं जब कहता हूं कि ही इज ए मैन, ही इज ए नाइस मैन, ही टीचेस मी नाइसली। अब मी क्या है? मुझे, मैं एक वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट हूं, मैं, मेरा नाम है, तो नाउन के बाद ही आया ना नाइसली। और एडवर्ब की आपको मैंने पहचान बताई है कि जिस भी फिक्रे के आखिर में सिंगल एल वाई हो या डबल एल वाई हो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली, नेशनल नेशनली, नाइस नाइसली, शार्प शार्पली, प्रोडक्टिव प्रोडक्टिवली, नेशनल नेशनली। तो जो पहले जो फिक्रे बोलता हूं ये एडजेक्टिव है, दूसरे जो बोलता हूं वो एडवर्ब है। तो एनीवे नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी इसमें सिफात के 3 दर्जात। इसमें सिफात के 3 दर्जात क्या होते हैं? इसकी 3 डिग्रीज हैं। डिग्री का माना दर्जा होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। पहली डिग्री को हम कहते हैं सिंपल डिग्री, दूसरी को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी को कहते हैं सुपरलेटिव। अब आप सुन लें, फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि वो काला आदमी है, ही इज ए ब्लैक मैन। अभी आप कहते हैं वो बहुत काला आदमी है, आपने लफ्ज बहुत इस्तेमाल कर दिया ना। अभी आपने कहा वो काला आदमी है, तो आपने कहा ही इज ए ब्लैक मैन। जब आप कहते हैं कि वो बहुत काला आदमी है तो आप कहते हैं कि ही इज ए ब्लैकर मैन। जब आप कहते हैं कि वो बहुत ही, यानी बहुत भी आ गया लफ्ज और ही भी आ गया, तो इसके साथ आ जाएगा जनाब कि ही इज द ब्लैकेस्ट मैन, वो बहुत ही काला आदमी है।
तो माजरत के साथ मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे और मैंने आपको ये बताया था एक बड़ी अहम चीज के साथ दी लगता है, दी ओशन, दी पाकिस्तान टाइम, दी प्राइम मिनिस्टर है जी, दी बहावलपुर, दी नेशनल डेली वगैरह वगैरह है जी, दी डीप ओशन, दी हिमालयन। तो अब आपने देख लिया कि सुपरलेटिव डिग्री यानी काला, बहुत ही काला, अच्छा, गुड, और बेटर इसकी सेकंड डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है जी। ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, और जो सुपरलेटिव डिग्री आखिरी है इसके साथ हमेशा दी आता है क्योंकि इसका नाम सुपर है ना जी, सुपरलेटिव, आला दर्जा, आला तरीन दर्जा। तो जब आला दर्जा होगा तो ज़ाहिर वो एक बात अहम हो जाएगी, तो ज़ाहिर उसके बाद हम उसके साथ दी लगा देंगे। तो एनीवे, अब आपको मैं थोड़ा सा नोटबुक के जरिए भी समझाने की कोशिश करता हूं कि यूं तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको नोटबुक से समझाने की कोशिश करता हूं। तो नाज़रीन, हम नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब हमने 3 कॉलम बनाए हैं। इसमें पहले कॉलम में लिखा है सिंपल डिग्री, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, और आखिर में लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी। ही इज़ ए गुड मैन, वो अच्छा आदमी है जी। ही इज़ ए बेटर मैन, वो बहुत अच्छा आदमी है। ही इज़ द बेस्ट मैन, वो बहुत ही अच्छा आदमी। यानी जब आप किसी बात पे जोर देना तो वहां पे आपकी तीसरी डिग्री आएगी। अच्छा, ब्लैक, ही इज़ ए ब्लैक मैन, दिस हाउस इज ब्लैक, वगैरह वगैरह। ही इज़ ए ब्लैक मैन, वो काला आदमी है। ही इज़ ए ब्लैकर मैन, वो बहुत काला आदमी है। ही इज़ द ब्लैकेस्ट मैन, वो बहुत ही काला आदमी है। तो ये तो आप जान रहे हैं कि ही इज़ ए टॉल मैन, शी इज़ ए टॉल गर्ल, वो लंबी लड़की है। शी इज़ ए टॉलर गर्ल, वो बहुत लंबी लड़की है। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, वो बहुत ही लंबी लड़की है। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। ठीक है जी। इन सब के साथ दी आएगा। मैंने यहाँ पे दी नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मैंने सिर्फ इनकी सुपरलेटिव डिग्री लिखी है। इसी तरह से वाइट है, सफ़ेद, वाइटर, बहुत सफ़ेद, दी वाइटेस्ट यानी बहुत ही सफ़ेद। बिग, बड़ा, बिगर, बहुत बड़ा, बिगेस्ट, बहुत ही बड़ा। क्लेवर, चालाक, और क्लेवरर, बहुत चालाक, और दी क्लेवरेस्ट, बहुत ही चालाक। चीप, घटिया, चीपर, बहुत घटिया, चीपर, बहुत ही घटिया हैं जी। चीप के मायने सस्ते के भी होते हैं, और सारी बात है कि जब कोई चीज़ घटिया हो जाती है तो वो सस्ती हो जाती है ना। आप सुबह मार्केट में जाएं, सब्ज़ी मंडी में जाएं, तो जनाब वो ताज़ा सब्ज़ी होती है वो महंगे दामों बेचते हैं, और जो शाम होती है वो देखते हैं कि अब वो इसको ख़त्म करो, ऐसा ना हो कि कल सुबह चढ़ने से पहले टमाटर जो हैं वो गल सड़ जाएं, तो वो घटिया हो जाते हैं, फिर उनको वो सस्ता बेचते हैं। तो इस सेंस में जनाब अंग्रेज़ ने इसको चीप के 2 मायने लिए हैं। नाज़रीन, ये चीज़ें जो मैं बीच में आपको टिपें देता हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताता, ना कोई बताएगा कि चीप के 2 मानी क्यों होते हैं। एक घटिया के होते हैं, एक सस्ते के होते हैं। जो चीज़ घटिया हो जाती है वो आपको बता चुका हूँ, वो टमाटर गलने सड़ने वाले हो जाते हैं, वो घटिया हो जाते हैं वो बाहर की नज़र में, तो लिहाजा वो उसको सस्ते दामों बेच देता है, यानी वो सस्ते हो जाते हैं। एनीवे, बैड है, बुरा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एडजेक्टिव की हर फॉर्म एक जैसी हो। बैड में नहीं बुरा, वर्स बहुत बुरा, और दी वर्स्ट बहुत ही बुरा। ठीक है जी। अब इनकी मैं वजाहत बाद में करूँगा, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। बोरिंग, बोरियत वाला, मोर बोरिंग, बहुत ही बहुत बोरियत वाला है जी। दी मोस्ट बोरिंग, बहुत ही बोर। योर आप इसको कह सकते हैं फिक्रे में कि योर कन्वर्सेशन वाज बोरिंग है जी। आपकी जो गुफ्तगू थी वो बड़ी बोरियत वाली थी। योर कन्वर्सेशन वाज मोर बोरिंग, ठीक है जी, देन माइन। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दरमियान की डिग्री है इसको हम कंपैरेटिव डिग्री क्यों कहते हैं। ये मैं दोबारा फिर स्क्रीन पे चलता हूँ। दी मोस्ट बोरिंग, इस तरह से मैनी है, ये तादाद में आता है। आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मोर पेन। जब आप आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मोर पेन्स, आई हैव द मोस्ट पेन, वगैरह वगैरह। मच, आई हैव मच मिल्क, आई हैव मोर मिल्क, मेरे पास
ज़्यादा दूध है, मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध है, आई हैव द मोस्ट मिल्क, मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध है। एनीवे क्वांटिटी के लिए हम मैन इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ की क्वांटिटी नहीं होती जैसे पानी है, दूध है, उसके लिए हम अपना तादाद के लिए हम मैनी को इस्तेमाल करेंगे, और क्वांटिटी मकदार के लिए हम मच को इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, ये बेसिकली वो 3 डिग्रीज थी एडजेक्टिव की जो कि आपको बताना मकसूद थी। तो मैं थोड़ी सी वजाहत दोबारा फिर जाके स्क्रीन पे करता हूँ। तो नाज़रीन, बात यह है कि अब आप पूछेंगे कि जी ये सुपरलेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सिंपल क्या होता है। अब मैं ज़रा इनको थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं कि ये 3 अल्फाज हमने इनके लिए क्यों इस्तेमाल किए हैं। देखिए, जब आप ये बात करते हैं ना कि ही इज़ ए मैन, तो वो एक आम आदमी सभी दुनिया में होते हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि ही इज़ ए गुड मैन, तो वो एक अच्छा आदमी है। तो ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, बस इतना पता है कि वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है। जब आप कहते हैं कि ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए ब्लैक मैन, तो वो एक जस्ट नॉर्मल सी बात हो जाती है। जब आप ये कहते हैं ना कि ही इज़ ए ब्लैकर मैन, तो उसमें थोड़ा सा वजन आ जाता है कि वो बहुत काला है। तो फिर आदमी डाउट में आ जाता है कि यार आदमी बहुत काला है, इसे हमें नौकरी देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या इसे हमें शूटिंग के लिए कंसीडर करें कि ना करें, तो उसमें डाउट आ जाता है। तो इसी तरह से जो आखिरी डिग्री है वो बहुत ही ज़्यादा मकदार को जाहिर करती है। अच्छा, जो दरमियानी डिग्री है इसका नाम है कंपैरेटिव। जो पहली डिग्री है इसको सिंपल मैंने क्या दिया, शी इज़ ए शार्प मैन, शी इज़ ए गुड गर्ल, शी इज़ ए क्लेवर गर्ल, शी इज़ ए बिग गर्ल, वगैरह वगैरह। जो दूसरी डिग्री है उसे हम कंपैरेटिव कहते हैं। अब कंपेयर जो है ये वर्ब है, ठीक है जी। अब कंपेयर जो है ये इसका माना होता है मवाजना करना, और मवाजना हमेशा 2 चीजों का होता है, ठीक है जी। आई एम बेटर देन यू, इट्स ऑलराइट। अब बात है कि जब आप किसी भी चीज का मवाजना करते हैं तो उसको हम क्या देते हैं कि कंपैरेटिव, मवाजना करने वाली डिग्री। और आपको बता दूं कि जो सेकंड डिग्री होती है जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ये हमेशा मवाजना करने में इस्तेमाल होती है। और मवाजना हमेशा 2 चीज़ों का होता है जो कि खासियत के अतबार से, तादाद के हिसाब से एक जैसी हों। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आई एम बेटर देन ओशन, गलत है। कोई समंदर की एक अलग चीज़ है, मेरा मवाजना होगा बंदे के साथ कि आई एम बेटर देन दैट मैन। तो अब आपने गुड और बेटर की बात कर ली, या आप कहते हैं कि मैं असलम की निस्बत ज्यादा काला हूं, आई एम ब्लैकर देन असलम, ठीक है जी। या आप कहते हैं मैं असलम की निस्बत बेहतर हूं, आई एम बेटर देन असलम। अब आपको समझ आ गया होगा बेटर देन के साथ, हैं जी, ये तो देन का मेरा निस्बत की निस्बत, हैं जी। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग फिक्रों में यूज करते हैं कि आई एम बेटर देन यू, दिस पेन इज बेटर देन दैट, हाँ जी, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये आप समझते हैं कि इसलिए हम जो दरमियानी डिग्री होती है, चूंकि हम हमेशा इसको मुवाजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि शी इज ए शार्पर देन मी, कि वो लड़की मेरी निस्बत तेज है, ठीक है जी। शी इज दिस माई हाउस इज बिगर देन दैट हाउस, ये उस घर की निस्बत बड़ा है जी। या वो आदमी मेरी निस्बत बुरा है, दैट मैन इज वर्स देन मी। तो आप बात मेरी फॉलो कर रहे हैं कि सिंपल डिग्री का एक कोई ऐसा खास फंक्शन नहीं होता, उसको हम सिंपल कहते हैं। ही इज ए ब्लैक मैन, शी इज ए शार्प मैन, ही इज ए गुड मैन, ही इज ए बिग मैन। लेकिन जो सेकंड डिग्री होती है, मैं ये आपको वाज़ेह ये करना चाहता हूं कि इसको हमने नाम क्यों रखे हैं, सिंपल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव क्यों रखा है कि दरमियानी डिग्री को हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं दो हम जिन चीजों के लिए। वह शादिया इज बेटर देन हादिया, असलम इज बेटर देन अकरम, दिस पेन इज बेटर देन योर पेन। तो दो हम जिन चीजों का मवाजना होता है, ये आपको बता दूं, इसलिए हम इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इट्स ऑलराइट। अब आ जाते हैं जी सुपरलेटिव। सुपर के माना आपको पता है आला, और लेटिव बहुत ही आला।
तो जब आप किसी चीज की इंतहा पे चले जाते हैं, तारीफ में या बुराई में, तो फिर जारी बात है कि वो बात एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, वो रूटीन से हट के हो जाती है, वो नॉर्मली बल्कि वो एबनॉर्मल हो जाती है, वो गैर मामूली हो जाती है। तो गैर मामूली हालात में गैर मामूली नाम के साथ हम दी लगाते हैं। जब आप ये बात जोर दे रहे हैं कि वो बहुत ही काला है, तो फिर ही इज द ब्लैकेस्ट मैन, तो आप उसको अहमियत दे रहे हैं, यानी मतलब कि वो बहुत ही काला है, या ही इज ए ट्रू, ही इज ए ट्रू मैन, ही इज ए ट्रूअर मैन, ही इज द ट्रूएस्ट मैन, वो सच्चा आदमी है। जमील इज ट्रूअर देन असलम, जमील असलम की निस्बत सच्चा है, ट्रूअर, ठीक है जी, और ट्रू, ही इज ए ट्रू मैन, सिंपल डिग्री। जब आप इसको मुवाजना करेंगे, ठीक है जी, तो सिंपल डिग्री सादा फिक्र में आएगी। असलम इज ट्रूअर देन जमील, असलम जमील की निस्बत बहुत सच्चा है, तो जमील इज द ट्रूएस्ट मैन, जमील बहुत ही सच्चा इंसान है। तो उम्मीद है कि आप मेरे इन तीनों डिग्रीज के नाम रखने की वजह क्या है और इनके मामलात को आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम कल फिर से प्रेपोजिशन शुरू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम आज प्रपोजिशंस पढ़ेंगे पार्ट 2 के हवाले से। प्रपोजिशंस का एक बड़ा रोल है फिक्रे के अंदर और ये तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। ये लगभग जो सिंपल हैं वो 150 हैं, और इसके अलावा अगर आप इसकी आगे बढ़ते जाएंगे तो ये काफ़ी बढ़ती जाएंगी, तकरीबन 400-450 के लगभग हैं। लेकिन मैंने आपको इस मामले में नहीं उलझाना। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको सिंपल तरीके से थोड़ा थोड़ा करके समझाऊं ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो वो जो 40-50 सिंपल जो प्रपोजिशंस हैं, जैसे इन है, आउट है, ऑन टू है, इन टू है, बाई है, फ्रॉम है, सिंस है, ओवर है, अंडर है, बेनीथ है, वगैरह वगैरह, ये बेसिकली प्रपोजिशंस को मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि इनकी डेफिनेशन क्या है। ये फिक्रे के अंदर एक नाउन और प्रोनाउंस या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या फिक्रे में जो भी नाम मौजूद होता है वो आखिर में आए या पहले आ जाए, ये जो दोनों के दरमियान जो काम वाक़ होता है ना, बेसिकली ये उस काम की नौयत के साथ रिलेट होती हैं। ये उसको बताती हैं कि इनका महल वकूअ क्या है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि बुक इज ऑन द टेबल, तो अब इसके अंदर किताब जो है वो मेज के ऊपर पड़ी है, तो ये ऑन जो है ये बता रहा है कि बुक का मुकाम क्या है इनकी, ठीक है। इसी तरह से आई एम गोइंग टू रावलपिंडी बाय ट्रेन या बाई रोड। अब बाई के माने से के भी होते हैं, बजरिया भी होते हैं। तो बाई ट्रेन जब कहते हैं तो हम इसका मतलब बजरिया ले लेते हैं जी। अब जब आप ये कहते हैं कि आई एम गोइंग टू रावलपिंडी बाय रोड, तो फिर भी हम इसका मतलब बजरिया लेते हैं। तो नाज़रीन, ये जो प्रपोजिशंस हैं, जैसे इन है, दिस इज आई लिव इन माई हाउस, है जी, मैं अपने घर में रहता हूं। अब ग्रामेटिकल देखा जाए तो ये गलत है, इसके लिए एट इस्तेमाल होगा। इन और एट बेशुमार लोग गलती करते हैं। बेसिकली जब हम छोटे शहर के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं, छोटी जगह के लिए। बड़ी जगह के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। कोई आपसे पूछता है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, मतलब मुल्क की बात हो रही है, तो आप कहते हैं आई लिव इन पाकिस्तान। जब आपसे पूछे कि एट बर्थ आप वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है कि आपसे पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आई लिव एट इस्लामाबाद, आई लिव एट बहावलपुर, आई लिव एट रावलपिंडी। तो शहरों के लिए आप एट इस्तेमाल करेंगे, घर के लिए आप एट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक ओवर का माना भी ऊपर होता है
और अबव का माना भी ऊपर होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं, शायद मैं किसी आपको नहीं बताया होगा। देखिए, ओवर का माना भी ऊपर है, ठीक है जी। वाटर इज अप, वाटर इज ओवर। अच्छा, वाटर इज अबव द लेवल, पानी ऊपर है, पानी इस लेवल से ऊपर है। इस्तेमाल हो रहा है ना, लेकिन मैं आपको वाजे कर दूं। देखिए, ओवर का माना भी ऊपर होता है और अबव का माना भी ऊपर होता है। लेकिन जैसे ये आप मेरे एक हाथ की तरह मिसाल देख लें, ये मेरा हाथ जो है इस वक्त ये मेरे सर के ऊपर है, ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है। तो अब यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा ओवर, यानी एक चीज आपके मुकाम से ऊपर भी है और एग्जैक्टली आपके ऊपर भी है। जब मैं इस हाथ को सर से इधर ले जाऊंगा तो फिर ये अबव हो जाएगा, यानी ये चीज मेरे सर से ऊपर तो है लेकिन एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं हाथ को बिल्कुल सर के ऊपर रखता हूं, अबव का माना भी ऊपर होता है और ओवर का माना भी ऊपर होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जब मैं अपने सर को एग्जैक्टली सर के ऊपर रखता हूं तो एक तो पहली बात तो ये कि जो हाथ है ये मेरा सर से ऊपर है, यानी सर का लेवल मेरा ये है और इस हाथ का लेवल ये है। एक चीज तो ये वाज़ेह हो गई। दूसरा देखना यह है कि जो मेरा हाथ है एग्जैक्टली सर के एन ऊपर है तो ऊपर, लेकिन क्या थोड़ा सा हटके है या आगे है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं या पीछे ले जाऊं, यहां पे ले जाऊं, तो ये कहेगा कि माई हैंड इज अबव द हेड, माई हेड। जब मैं सर के ऊपर ले जाऊंगा तो माई हैंड इज ओवर द हेड। तो नाज़रीन, ये बेसिकली फिक्रों के जरिए भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं खरगोश की चाल चल रहा हूँ, मुझे कोई लातमा लालच नहीं है। मैं फिर वो बात करने पे मजबूर होता हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज करें जी, लाइक करें, फला करें। नहीं, जिन लोगों को पैसा कमाना होता है वो बड़ी आपको आगे पीछे कहते रहते हैं। मुझे आपसे कोई लालच नहीं, ना यूट्यूब से कोई लालच है। हाँ, मेरा एक मिशन है कि मैं सदका जारी समझ के उसको फैला रहा हूँ और मुझे कोई आपसे कोई गर्जो गायत नहीं है, ना यूट्यूब से गर्जो गायत है। एनीवे, हम बात कर रहे थे प्रपोजिशंस की। तो इसी तरह से ये प्रपोजिशंस का इस्तेमाल मैं बाद में बताऊंगा आपको। मेरी एक असाइनमेंट मिस हो गई थी जो कि मैं आपको यूँ समझ लें कि मुझे याद नहीं रहा। हमने पिछले दिनों एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़े थे। एडजेक्टिव और एडवर्ब में मैंने आपको वाज़ेह फर्क बताया था कि ये दोनों का माना सिफात होता है, लेकिन एक सिफ्त ऐसी है जो कि नाम से पहले आती है, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। और एक सिफ्त ऐसी होती है जो नाम के बाद आती है। जैसे मैं कहता हूं कि ही इज अ मैन, ही इज अ नाइस मैन, तो ये मैन जो एक आदमी का नाम है, ठीक है जी, तो नाइस वो एक अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड मैन। तो ही टीचेस मी नाइसली, ही बिहेव्स मी वेरी नाइसली, वो मुझसे बड़ा अच्छा बर्ताव करता है। तो मैंने आपको बताया था कि नाजरीन कि अब ये देख लें कि एक आपको मैंने वाज़ेह फर्क बताया था कि जो एडजेक्टिव भी सिफ्त है, एडवर्ब भी सिफ्त है। एडजेक्टिव वो सिफ्त है जो सादा फिक्रे में इस्तेमाल होगी। मतलब मैं कहता ना कि ही इज अ मैन, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ नाइस मैन। अब देख लें कि नाइस एक अच्छा, यानी कि उस नाम के बारे में मजीद हमारी वजाहत कर रहा है। तो मैंने ये बताया था कि एडजेक्टिव से मुराद इसमें सिफ्त होता है और सिफात का ताल्लुक हमेशा नामों के साथ होता है, चाहे वो नाम जानदार हो चाहे बेनाम हो। दुनिया में जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनकी नाम रखे हैं और उनकी नामों की सिफात होती हैं। या समंदर बड़ा गहरा है तो समंदर एक नाम है और गहरा होना उसकी सिफ्त है, ठीक है। एक आदमी है, उसका कद छोटा होना उसकी सिफ्त है, उसका लंबा होना उसकी सिफ्त है, उसका बुरा होना, उसका अच्छा होना, ये उसकी सिफात है। तो ये तमाम सिफात हम उससे पहले इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ओशन, दिस इज डीप ओशन, ही इज ए मैन, ही इज ए गुड मैन, दिस इज टेबल, दिस इज एक्सपेंसिव टेबल, दिस इज एरिया, दिस इज कमर्शियल एरिया। ये इलाका है जी, कोई इसमें सिफ्त नहीं है, दिस इज कमर्शियल एरिया, ये तजारती इलाका है, इस इलाके में तजारत होती है, यहाँ पे रिहाइश नहीं है, वगैरह वगैरह। तो एक सिफ्त वो थी जो कि एडवर्ब थी, जो कि नाम के बाद आती है। या वो फिक्र के शुरू में आएगी, कॉमा लगा देंगे, या वो नाम के बाद में आएगी।
फॉर एग्जाम्पल, ही टीचर्स मी वेरी गुड, वो मुझे पढ़ाते हैं वेरी गुड। अब जो गुड है ये एडजेक्टिव है, ये इसमें सिफ्त है, और वेरी जो है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने भी अच्छाई के अंदर और इजाफा कर दिया, इसने गुड को सपोर्ट किया। अब इसी तरह से जब मैं ये कहता हूं कि आप मैं वाज़ेह बता दूं कि एक एडजेक्टिव होता है जो सादा फिक्रे में इस्तेमाल होता है, उस फिक्रे में वर्ब कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये मैं आपको वाज़ेह बता दूं। और एक फिक्र होता है वर्ब वाला, उसके अंदर एडवर्ब इस्तेमाल होगा। ये दोनों सिफात हैं, इसको आप मेक श्योर। मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं, नाइस को इस्तेमाल करता हूं या शार्प लफ्ज को इस्तेमाल करता हूं। ही इज ए मैन, ही इज ए शार्प मैन। अब मैन से पहले शार्प आ गया, वो तेज आदमी है, यानी जेन से तेज होना। छुरी असल में ये शार्प लफ्ज का माना होता है तेज, तेज धार, यानी दिस नाइफ इज वेरी शार्प। अब ये छुरी बहुत तेज है, भाई ध्यान करना कहीं हाथ ना कट जाए। अब चूंकि छुरी तेज होती है वो फौरन चीज को काट देती है, तो अंग्रेज ने उसको तशबीहन इस्तेमाल कर दिया इंसान के लिए कि एक ऐसा इंसान जो इतना तेज तरार होता है, उसका दिमाग तेज रहता है कि वो अगले बंदे को अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने दिमाग से, अपने ट्रिक से उसको काट के रख देता है। देखिए किसी बंदे को आपने धोखा दे दिया, उसको आपने काट दिया, उसको मार दिया, उसको आपने नाकाम कर दिया, तो ये तशबीहन शार्प इस्तेमाल हुआ है। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताता। तो बहरहाल बात एडजेक्टिव एडवर्ब की हो रही है, क्योंकि मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। तो नाज़रीन, ये अब मैं जब कहता हूं कि ही इज ए मैन, ही इज ए नाइस मैन, ही टीचेस मी नाइसली। अब मी क्या है? मुझे, मैं वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट हूं, मैं, मेरा नाम है, तो नाउन के बाद ही आया ना नाइसली। और एडवर्ब की आपको मैंने पहचान बताई है कि जिस भी फिक्रे के आखिर में सिंगल एल वाई हो या डबल एल वाई हो, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली, नेशनल नेशनली, नाइस नाइसली, शार्प शार्पली, प्रोडक्टिव प्रोडक्टिवली, नेशनल नेशनली। तो जो पहले जो फिक्रे बोलता हूं ये एडजेक्टिव है, दूसरे जो बोलता हूं वो एडवर्ब है। तो एनीवे नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी इसमें सिफात के 3 दर्जा। इसमें सिफात के 3 दर्जात क्या होते हैं? इसकी 3 डिग्रीज हैं। डिग्री का माना दर्जा होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। पहली डिग्री को हम कहते हैं सिंपल डिग्री, दूसरी को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी को कहते हैं सुपरलेटिव। अब आप सुन लें, फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि वो काला आदमी है, ही इज ए ब्लैक मैन। अभी आप कहते हैं वो बहुत काला आदमी है, आपने लफ्ज बहुत इस्तेमाल कर दिया ना। अभी आपने कहा वो काला आदमी है, तो आपने कहा ही इज ए ब्लैक मैन। जब आप कहते हैं कि वो बहुत काला आदमी है, तो आप कहते हैं कि ही इज ए ब्लैकर मैन। जब आप कहते हैं कि वो बहुत ही, यानी बहुत भी आ गया लफ्ज और ही भी आ गया, तो इसके साथ आ जाएगा जनाब कि ही इज द ब्लैकेस्ट मैन, वो बहुत ही काला आदमी है। तो माजरत के साथ मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे और मैंने आपको ये बताया था कि एक बड़ी अहम चीज के साथ दी लगता है, दी ओशन, दी पाकिस्तान टाइम, दी प्राइम मिनिस्टर है जी, दी बहावलपुर, दी नेशनल डेली वगैरह वगैरह है जी, दी डीप ओशन, दी हिमालयन। तो अब आपने देख लिया कि सुपरलेटिव डिग्री, यानी काला, बहुत ही काला, अच्छा, गुड, और बेटर इसकी सेकंड डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है जी, ब्लैक ब्लैकर ब्लैकेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, और जो सुपरलेटिव डिग्री आखिरी है इसके साथ हमेशा दी आता है, क्योंकि इसका नाम सुपर है ना जी, सुपरलेटिव, आला दर्जा, आला तरीन दर्जा। तो जब आला दर्जा होगा तो ज़ाहिर वो एक बात अहम हो जाएगी, तो ज़ाहिर उसके बाद हम उसके साथ दी लगा देंगे। तो एनीवे, अब आपको मैं थोड़ा सा
नोटबुक के जरिए भी समझाने की कोशिश करता हूं कि यूं तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको नोटबुक से समझाने की कोशिश करता हूं। तो नाज़रीन, हम नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब हमने 3 कॉलम बनाए हैं। इसमें पहले कॉलम में लिखा है सिंपल डिग्री, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और आखिर में लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी। ही इज ए गुड मैन, वो अच्छा आदमी है जी। ही इज ए बेटर मैन, वो बहुत अच्छा आदमी है। ही इज द बेस्ट मैन, वो बहुत ही अच्छा आदमी। यानी जब आप किसी बात पे जोर देना तो वहां पे आपकी तीसरी डिग्री आएगी। अच्छा, ब्लैक, ही इज ए ब्लैक मैन, दिस हाउस इज ब्लैक, वगैरह वगैरह। ही इज ए ब्लैक मैन, वो काला आदमी है। ही इज ए ब्लैकर मैन, वो बहुत काला आदमी है। ही इज द ब्लैकेस्ट मैन, वो बहुत ही काला आदमी है। तो ये तो आप जान रहे हैं कि ही इज ए टॉल मैन, शी इज ए टॉल गर्ल, वो लंबी लड़की है। शी इज ए टॉलर गर्ल, वो बहुत लंबी लड़की है। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, वो बहुत ही लंबी लड़की है। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। ठीक है जी। इन सब के साथ दी आएगा। मैंने यहाँ पे दी नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मैंने सिर्फ इनकी सुपरलेटिव डिग्री लिखी है। इसी तरह से वाइट है, सफ़ेद, वाइटर, बहुत सफ़ेद, दी वाइटेस्ट यानी बहुत ही सफ़ेद। बिग, बड़ा, बिगर, बहुत बड़ा, बिगेस्ट, बहुत ही बड़ा। क्लेवर, चालाक, और क्लेवरर, बहुत चालाक, और दी क्लेवरेस्ट, बहुत ही चालाक। चीप, घटिया, चीपर, बहुत घटिया, चीपर, बहुत ही घटिया है जी। चीप के मायने सस्ते के भी होते हैं। और सारी बात है कि जब कोई चीज़ घटिया हो जाती है तो वो सस्ती हो जाती है ना। आप सुबह मार्केट में जाएं, सब्जी मंडी में जाएं, तो जनाब वो ताज़ा सब्ज़ी होती है, वो महंगे दामों बेचते हैं। और जो शाम होती है वो देखते हैं कि अब इसको ख़त्म करो, ऐसा ना हो कि कल सुबह चढ़ने से पहले टमाटर जो है वो गल सड़ जाएं, तो वो घटिया हो जाते हैं, फिर उनको वो सस्ता बेचते हैं। तो इस सेंस में जनाब अंग्रेज़ ने इसको चीप के 2 मायने लिए हैं। नाज़रीन, ये चीज़ें जो मैं बीच में आपको टिपे देता हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताता, ना कोई बताएगा कि चीप के 2 मानी क्यों होते हैं। एक घटिया के होते हैं, एक सस्ते के होते हैं। जो चीज़ घटिया हो जाती है वो आपको बता चुका हूँ, वो टमाटर गलने सड़ने वाले हो जाते हैं, वो घटिया हो जाते हैं वो बाहर की नज़र में, तो लिहाजा वो उसको सस्ते दामों बेच देता है, यानी वो सस्ते हो जाते हैं। एनीवे, बैड है, बुरा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एडजेक्टिव की हर फॉर्म एक जैसी हो। बैड में नहीं बुरा, वर्स बहुत बुरा, और दी वर्स्ट बहुत ही बुरा। ठीक है जी। अब इनकी मैं वजाहत बाद में करूँगा, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। बोरिंग, बोरियत वाला, मोर बोरिंग, बहुत ही बहुत बोरियत वाला है जी। दी मोस्ट बोरिंग, बहुत ही बोर। योर आप इसको कह सकते हैं फिक्रे में कि योर कन्वर्सेशन वाज बोरिंग है जी। आपकी जो गुफ्तगू थी वो बड़ी बोरियत वाली थी। योर कन्वर्सेशन वाज मोर बोरिंग, ठीक है जी, देन माइन। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दरमियान की डिग्री है इसको हम कंपैरेटिव डिग्री क्यों कहते हैं। ये मैं दोबारा फिर स्क्रीन पे चलता हूँ। दी मोस्ट बोरिंग, इस तरह से मैनी है, ये तादाद में आता है। आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मोर पेन। जब आप आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मोर पेन्स, आई हैव द मोस्ट पेन, वगैरह वगैरह। मच, आई हैव मच मिल्क, आई हैव मोर मिल्क, मेरे पास ज़्यादा दूध है, मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध है। आई हैव द मोस्ट मिल्क, मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध है। एनीवे, क्वांटिटी के लिए हम मैनी इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ की क्वांटिटी नहीं होती, जैसे पानी है, दूध है, उसके लिए हम तादाद के लिए हम मैनी को इस्तेमाल करेंगे, और क्वांटिटी मकदार के लिए हम मच को इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, ये बेसिकली वो 3 डिग्रीज थी एडजेक्टिव की जो कि आपको बताना मकसूद थी। तो मैं थोड़ी सी वजाहत दोबारा फिर जाके स्क्रीन पे करता हूं। तो नाज़रीन, बात यह है कि अब आप पूछेंगे कि जी ये सुपरलेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सिंपल क्या होता है। अब मैं ज़रा इनको थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं कि ये 3 अल्फाज हमने इनके लिए क्यों इस्तेमाल किए हैं। देखिए, जब आप ये बात करते हैं ना कि ही इज़ अ मैन, तो वो एक आम आदमी सभी दुनिया में होते हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि ही इज़ ए गुड मैन, तो वो एक अच्छा आदमी है।
तो ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, बस इतना पता है कि वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, ये जब आप कहते हैं कि ही इज ए मैन, ही इज ए ब्लैक मैन, तो वो एक जस्ट नॉर्मल सी बात हो जाती है। जब आप ये कहते हैं ना कि ही इज ए ब्लैकर मैन, तो उसमें थोड़ा सा वजन आ जाता है कि वो बहुत काला है, तो फिर आदमी डाउट में आ जाता है कि यार आदमी बहुत काला है, इससे हमें नौकरी देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या इसे हमें शूटिंग के लिए कंसीडर करें कि ना करें, तो उसमें डाउट आ जाता है। तो इसी तरह से जो आखिरी डिग्री है वो बहुत ही ज्यादा मकदार को जाहिर करती है। अच्छा, जो दरमियानी डिग्री है इसका नाम है कंपैरेटिव। जो पहली डिग्री है इसको सिंपल मैंने क्या दिया, शी इज अ शार्प मैन, शी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए क्लेवर गर्ल, शी इज ए बिग गर्ल, वगैरह वगैरह। जो दूसरी डिग्री है उसे हम कंपैरेटिव कहते हैं। अब कंपेयर जो है ये वर्ब है, ठीक है जी। अब कंपेयर जो है ये इसका माना होता है मवाजना करना, और मवाजना हमेशा दो चीजों का होता है, ठीक है जी। आई एम बेटर देन यू, इट्स ऑलराइट। अब बात है कि जब आप किसी भी चीज का मवाजना करते हैं तो उसको हम क्या देते हैं कि कंपैरेटिव, मवाजना करने वाली डिग्री। और आपको बता दूं कि जो सेकंड डिग्री होती है जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ये हमेशा मवाजना करने में इस्तेमाल होती है। और मवाजना हमेशा दो चीजों का होता है जो कि खासियत के एतबार से, तादाद के हिसाब से एक जैसी हों। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आई एम बेटर देन ओशन, गलत है। कोई समंदर की एक अलग चीज है, मेरा मवाजना होगा बंदे के साथ कि आई एम बेटर देन दैट मैन। तो अब आपने गुड और बेटर की बात कर ली, या आप कहते हैं कि मैं असलम की निस्बत ज्यादा काला हूं, आई एम ब्लैकर देन असलम, ठीक है जी। या आप कहते हैं मैं असलम की निस्बत बेहतर हूं, आई एम बेटर देन असलम। अब आपको समझ आ गया होगा बेटर देन के साथ, हैं जी, ये तो देन का मेरा निस्बत की निस्बत, हैं जी। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग फिक्रों में यूज करते हैं कि आई एम बेटर देन यू, दिस पेन इज बेटर देन दैट, हाँ जी, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये आप समझते हैं कि इसलिए हम जो दरमियानी डिग्री होती है, चूंकि हम हमेशा इसको मुवाजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि शी इज ए शार्पर देन मी, कि वो लड़की मेरी निस्बत तेज है, ठीक है जी। शी इज दिस माई हाउस इज बिगर देन दैट हाउस, ये उस घर की निस्बत बड़ा है जी। या वो आदमी मेरी निस्बत बुरा है, दैट मैन इज वर्स देन मी। तो आप बात मेरी फॉलो कर रहे हैं कि सिंपल डिग्री का एक कोई ऐसा खास फंक्शन नहीं होता, उसको हम सिंपल कहते हैं। ही इज ए ब्लैक मैन, शी इज ए शार्प मैन, ही इज ए गुड मैन, ही इज ए बिग मैन। लेकिन जो सेकंड डिग्री होती है, मैं ये आपको वाजिब ये करना चाहता हूं कि इसको हमने नाम क्यों रखे हैं, सिंपल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव क्यों रखा है कि दरमियानी डिग्री को हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं दो हम जिन चीजों के लिए। वह शादिया इज बेटर देन हादिया, असलम इज बेटर देन अकरम, दिस पेन इज बेटर देन योर पेन। तो दो हम जिन चीजों का मवाजना होता है, ये आपको बता दूं, इसलिए हम इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इट्स ऑलराइट। अब आ जाते हैं जी सुपरलेटिव। सुपर के माना आपको पता है आला, और लेटिव बहुत ही आला। तो जब आप किसी चीज की इंतहा पे चले जाते हैं, तारीफ में या बुराई में, तो फिर जारी बात है कि वो बात एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, वो रूटीन से हट के हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं बल्कि वो एबनॉर्मल हो जाती है, वो गैर मामूली हो जाती है। तो गैर मामूली हालात में गैर मामूली नाम के साथ हम दी लगाते हैं। जब आप ये बात जोर दे रहे हैं कि वो बहुत ही काला है, तो फिर ही इज द ब्लैकेस्ट मैन, तो आप उसको अहमियत दे रहे हैं, यानी मतलब कि वो बहुत ही काला है। या ही इज ए ट्रू मैन, ही इज ए ट्रूअर मैन, ही इज द ट्रूएस्ट मैन, वो सच्चा आदमी है। जमील इज ट्रूअर देन असलम, जमील असलम की निस्बत सच्चा है, ट्रूअर, ठीक है जी। और ट्रू, ही इज ए ट्रू मैन, सिंपल डिग्री। जब आप इसको मुवाजना करेंगे, ठीक है जी, तो सिंपल डिग्री सादा फिक्र में आएगी। असलम इज ट्रूअर देन जमील,
असलम जमील की निस्बत बहुत सच्चा है। तो जमील इज द ट्रूएस्ट मैन, जमील बहुत ही सच्चा इंसान है। तो उम्मीद है कि आप मेरे इन तीनों डिग्रीज के नाम रखने की वजह क्या है और इनके मामलात को आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम कल फिर से प्रेपोजिशन शुरू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मेरे आज का जो टॉपिक है वो है प्रपोजिशंस। इंतहाई अहम टॉपिक है और प्रपोजिशंस का फ़िक्रे के अंदर जो रोल है वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे एक वीडियो न काफ़ी है, मुझे इसके लिए 2 से 3 वीडियो अपलोड्स करनी पड़ेंगी, फिर जाके ये कहीं कवर होंगे। मैं आपको प्रपोजिशंस के बारे थोड़ा सा ये वजाहत कर दूं कि प्रपोजिशंस होती क्या हैं, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि मैं फ़िक्रे के ढांचे के बाद आपको वो अल्फाज आपको आस्ता आस्ता बताता जाऊंगा जो कि फ़िक्रे के मानी में इजाफा करते हैं। तो सबसे पहले जो ढांचा था मैंने वो डिस्कस किया था, उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये ढांचा हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें मरकजी किरदार किसका होता है, यानी वर्ब का। फिर हमने वर्ब की 2 इकसाम को डिस्कस किया, वर्ब ट्रांसटिव और वर्ब इनट्रांसटिव। उसके बाद गालबन जो मुझे याद पड़ता है हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया, उसके बाद एडवर्ब को डिस्कस किया, उसके बाद आर्टिकल्स को डिस्कस किया। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा टारगेट तो फिक्रा बनाना सीखना है उर्दू से अंग्रेजी के अंदर। तो एक अंग्रेजी के फिक्रे में कितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चीज़ों से क्या मुराद है, बल्कि पूरी की पूरी ग्रामर इस्तेमाल होती है। जब ये मैं कहता हूँ ना कि पूरी की पूरी ग्रामर इस्तेमाल होती है, जब हम किसी भी आदमी के साथ उर्दू में गुफ्तगू कर रहे होते हैं या इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम अगला फिक्रा वो किसका होगा। मसलन पैसिव वॉइस से होगा, टेंस का होगा, ये 12 टेंसेस का होगा, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होगा, या टेक्निकल इंग्लिश का होगा, ये बेशुमार आगे ग्रामर के अंदर बेशुमार चीज़ें जो मैंने आपसे भी डिस्कस करनी है। तो बात हो रही थी प्रपोजिशंस की। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि प्रपोजिशंस का फिक्रे के अंदर एक मरकजी किरदार है। जिस तरह से मैंने बताया था ना कि फिक्रे के अंदर एक जो वर्ब होता है, बेसिकली ये फिक्रे के दरमियान में होता है। इसने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को बांध के रखा होता है। अगर हम फिक्रे में से वर्ब को निकाल दें तो फिक्रा टोटली डेड हो जाता है। ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपकी दोहराई के लिए और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन ऑडियंस के लिए जो कि बाद में आते हैं, ताकि उनकी दोहराई हो जाए। तो नाज़रीन, प्रपोजिशंस जो हैं वो तादाद में जो मेरा एक अंदाज़ा है वो मिनिमम 150 के लगभग है, इससे भी ज़्यादा है। अब प्रपोजिशंस की मैं अलग से डेफिनेशन नहीं करता, मैं हर उस फिक्रे को, हर उस लफ्ज़ को जो फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन के बारे हमें कोई मालूमात देगा, जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में मालूमात देगा। देखिए, ये मालूमात उसने किसके बारे देनी है। फिक्रे में मैंने बताया कि बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो इन तीनों के बारे हमें जो भी लफ्ज़ हमें इंफॉर्मेशन देगा हम उसको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते आ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रपोजिशन जो है इस तमाम चीज़ों में सबसे अहम इनका रोल है। अब प्रपोजिशंस क्या है, क्या अब सुन ले आप। जैसे अप है, ये प्रपोजिशन है, ऊंचा, ऊपर, डाउन, नीचे, टूवर्ड्स, आगे की जानब, बैकवर्ड, पीछे की जानब। इसी तरह से आपका अंडर है लफ्ज, एक अंडरनीथ होता है, एक इन है, एक इनटू है,
एक ओ एफ ऑफ है, एक ओ डबल एफ ऑफ है। ये तमाम प्रपोजिशन है। अब तमाम का नाम लेना तो मुमकिन नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, याद करने पड़ेंगे। याद क्या करना है, ज़हन में नहीं है। अब आपको मैं बता दूं सिंपल, आप छोटी सी बात मेरी पूरे लेक्चर को फॉलो कर जाएंगे। आपके माने ऊपर होता है, वी लिव अप हिल, हिल पहाड़ी है, हम इस पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। द लेवल ऑफ वाटर इज अप, पानी की जो सतह है वो ऊपर है, ठीक है जी। द लेवल ऑफ वाटर इज डाउन, इट्स ऑलराइट, पानी का जो लेवल है वो नीचे है। मैं अभी ये बता रहा हूं आपको कि प्रपोजिशंस हैं क्या और फिक्रे में ये क्या किरदार अदा करते हैं, और बिलखुसूस इनका ताल्लुक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता, इनका ताल्लुक डायरेक्टली वर्ब के साथ होता है। और जब हम इनको वर्ब के साथ अटैच करते हैं तो वर्ब जो है वो अपने टोटल मीनिंग बदल देता है। मिसाल के तौर पे पुट के मायने होते हैं रखने के, ठीक है जी। पुट के मायने क्या होते हैं, रखने के। प्लीज पुट माई ऑल द क्लॉथ्स इन द अलमीरा, यानी अलमारी को अलमीरा कहते हैं। प्लीज पुट दिस पेन ऑन द टेबल। अब पुट के मायने रखना होता है ना, सिंपल, कोई चीज किसी मुकाम पे रख देना। अब आप जब किसी भी प्रपोजिशंस को वर्ब के साथ लगाएंगे तो उसे हम एडवर्ब भी कहते हैं और उसको हम वर्ब भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे पुट के साथ अगर हम लगाते हैं यूपी अप, ये प्रपोजिशन है, आपने सुना भी होगा कि पुट अप। अब पुट अप का माना होता है पेश करना, कोई फाइल पेश करना, कोई मुकदमा पेश करना, कोई अपना हाल वाल मामलात किसी के गोश नजर करना, और ये सरकारी लफ्ज है, पुट अप पेश करना। कोई केस आगे पेश करना, पुट अप करना है जी। अब आपने देखा, अब हमने पुट के साथ जब हमने यूपी लगाया, यूपी एक प्रपोजिशन था, वो फिक्रे में अपनी मीनिंग दे रहा है, लेकिन जब आप उसको वर्ब के साथ लगाएंगे, देखिए मैंने आपसे कहा था कि फिक्रे दो तरह के होते हैं, एक सादा फिक्रा होता है, एक वर्ब वाला फिक्रा होता है। प्रपोजिशन हमेशा सादा फिक्रे में इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी ने आपको नहीं बताया होगा। वाटर इज, द लेवल ऑफ वाटर इज अप, पानी का जो लेवल है, सतह है, वो बुलंद है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि वाटर इज राइजिंग, पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो चढ़ना वर्ब की उर्दू में पहचान क्या है। जब आप फिक्रा, आपने अंग्रेजी ग्रामर आप इसलिए सीख रहे हैं ना कि आपको अंग्रेजी के अंदर इनकी पहचान होनी चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की, इन तमाम चीजों की, तो फिर ही आप आगे पढ़ सकते हैं ना। जब मैं कहता हूं, मैं आपसे अंग्रेजी बोल रहा हूं, अब आपने अंग्रेजी से आस्ता आस्ता ग्रामर पढ़ ली है, आपने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, फिक्रा बनाना शुरू कर दिया, यानी फिक्रा कंपोज करना शुरू कर दिया। अब कंपोज के माने क्या है, हर उस जुज को जिसकी जहां पे जगह बनती है उसको उसके मुकाम पे रख दें, ताकि मतलूबा शक्ल इख्तियार हो जाए, यानी कि फिक्रे की एक शक्ल बन जाए और फिर वो फिक्रा हमें मानी अदा कर दे। उसके बाद हमें फिक्रे की जरूरत नहीं है कि फिक्रे हम बोलते हैं, अपने कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पुट के साथ अगर आप अप लगा देंगे तो इसका टोटली मीनिंग बदल जाएंगे। अब आप आगे चले, अब आपने आपको खत्म कर दिया, अब आप पुट के साथ ऑन लगा दें। अब पुट ऑन के मायने होते हैं जनाब पहनने के, कपड़ा पहनना, जूते पहनना, सॉक्स जुराबें पहनना, ग्लव्स पहनना, कोई भी चीज आप कह लें, यानी तन के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर है जी, कोई भी चीज जब पहनेंगे आप तो उसके लिए आप इसको पुट ऑन कहते हैं।
तो पुट ऑफ का माना पेश करना, कोई मुकदमा, कोई फाइल, कोई केस अदालत में, जज के सामने, किसी प्रिंसिपल के सामने, अपने से बड़े के सामने। और पुट ऑन के माने क्या हो गए? पहनना। तो जनाब ये कमाल है प्रपोजिशन का, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये तो बता दिया होगा फिक्रे में कि जनाब ये दिस इज अब फला, दिस इज पुट ऑन फला फला, लेकिन इस तरह की तशरीह किसी ने नहीं की होगी। अब आगे चले, क्लाइम के माना क्या होता है जी? चढ़ना। क्लाइम के माना क्या होता है? चढ़ना। आई एम क्लाइंबिंग द ट्री, मैं माजरत के साथ मैं दरख्त पर चढ़ रहा हूं। अब चढ़ने में यह कंफर्म नहीं है कि आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, दरख्त पे चढ़ रहे हैं। चढ़ने का मतलब यह है कि एक ऐसी पहाड़ी होती है जो बिल्कुल ऊंचाई पे होती है, उसकी ढलान बहुत ज्यादा होती है, उस पर चढ़ना मुश्किल होता है। एक ऐसी पहाड़ी होती है जो जिसकी ढलान थोड़ी सी क्या क्या कहना चाहिए, मेरे पास कोई लफ्ज मुनासिब लफ्ज नहीं आ रहा, कि यानी इतनी आसान होती है कि आप उसे, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, इस तरह आप आसानी से चढ़ जाते हैं। तो ये चढ़ना है क्लाइंब के माने। जब आप अप लगा देंगे तो इसका माना यह है कि आप बिल्कुल सीधी उंगली की तरह, आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आसमान की तरफ किसी चीज पे चढ़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे, आई एम क्लाइंबिंग द पाम ट्री, मैं खजूर के दरख्त पे चढ़ रहा हूं। और खजूर का दरख्त जो होता है वो बिल्कुल 90 के एंगल पे होता है। जिसमें बिजली का खंभा खड़ा ना आपकी गली में, तो वो 90 के एंगल पे खड़ा है, यानी आसमान की जानिब। तो किसी चीज पे चढ़ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके लिए हम अप इस्तेमाल करेंगे, यानी क्लाइंब अप। और किसी चीज से बिल्कुल नीचे आना स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके लिए हम क्लाइंब डाउन इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये देख लें कि फिक्रे में, यानी कि वर्ब की पहले ही से मरकजी हैसियत हासिल है और इसमें प्रपोजिशंस क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब नाज़रीन मैं आपको ऐसा करूंगा कि जितने भी 100-150 ये प्रपोजिशंस हैं, मैं इनके सादा फिक्रे में इस्तेमाल करके इसका पीडीएफ फॉर्मेट की मैं फाइल बना के इसको अपलोड करूंगा सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करके। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है जो वर्ब का फिक्रा है, इन प्रपोजिशंस को मैं वर्ब के फिक्रे के अंदर भी इस्तेमाल करूंगा और मैं इनको सादा फिक्रे में भी इस्तेमाल करूंगा। ये 100-150 हैं, इससे ज्यादा भी हैं। मैं इन तमाम की इस्तेमाल करके आपको पीडीएफ की फाइल में अपलोड कर दूंगा ताकि आपके सामने ये सारे आ जाए, इनका इस्तेमाल आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रही हैं। अब ये पुट ऑन था, अच्छा पुट ऑफ। अब पुट के साथ जब आप ऑफ लगा देते हैं तो इसका माने क्या बनते हैं जनाब? मे बी एंड मे नॉट बी, आपको पता हो। पुट ऑफ का माना होता है मुलतवी कर देना, एक कैंसिल करना होता है, एक सस्पेंड होता है, दोनों का माना कैंसिल करना होता है। लेकिन आपको बता दूं, सस्पेंड का माना किसी चीज को मुलतवी करना और कैंसिल का माना भी मुलतवी करना। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, द डिफरेंशिएट बिटवीन द टू थिंग्स ऑन स्पॉट। कैंसिल का माना होता है कि बिल्कुल सिरे से किसी चीज को खत्म कर देना, आपके इम्तिहान कैंसिल हो गए, नेक्स्ट हतमी डेट आपको नहीं मिली। सस्पेंड क्या होता है? टेम्परेरी तौर पे किसी चीज को मुलतवी करना, 2 दिन 4 दिन हफ्ते के लिए, लेकिन डेट आने पे उसको फिर लागू कर देना। भाई अंग्रेजी तो आप पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे अंग्रेजी चैनल तो आप पढ़ा रहे हैं, आप उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर भी इस्तेमाल, अंग्रेजी भी इस्तेमाल हो रही है, वीडियो एडिटिंग करके आप पेजेस बना लेते हैं, लोगों को सिखा तो रहे हैं। लेकिन आए ना जरा इस तरफ, जिस तरह की मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बता रहा हूं विद एग्जाम्पल, शायद कि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। मुझे अपने काम से काम रखना है, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना देना। बेसिकली मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन अफसोस के साथ ज्यादती है आप लोगों के साथ। बात करें रिसर्च की, किताब की बात मत करें।
किताबों में अगर आपने जाना हो तो फिर आप किताबों से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आपके सामने अप इस्तेमाल किया है और डाउन, क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अप। अब मेरे ज़हन में नहीं फिक्र आ रही। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि एक ओवर होता है, OVER, ओवर, इसका माना ऊंचा, और अबव के मैंने भी ऊंचा होता है। और भाई अब आपको कौन बताएगा कि दोनों ऊंचे हैं, दोनों में फर्क क्या है? अंग्रेज को पागल कुत्ते ने काटा कि उसने एक लफ्ज की दो अंग्रेजी बना दी है। अंग्रेज को पागल कुत्ते ने काटा है कि उसने एक लफ्ज की दो अंग्रेजियां बना दी। नहीं नहीं, दे आर वेरी जीनियस, दे यूज देयर ब्रेन बट वी यूज देयर पावर। असल ताकत आपकी ब्रेन, इन नॉलेज इज पावर। एक काल में दीन की ये नॉलेज की उसके पास ताकत होती है ना कि उसने लाखों के मजमे को उसने काबू किया होता है। तो ये उसका नॉलेज है, उसका इल्म है, जिसने लाखों के मजमे को बिल्कुल बांध के रखा होगा। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप मजबूत होंगे। तो बात मैं कर रहा था कि आपकी जो प्रपोजिशंस हैं इनका भी इंतहाई मरकजी किरदार है। वर्ब के साथ मिलके ये अपने मायने बदल देते हैं। तो बात होती है अंग्रेज की। अंग्रेज ने रन को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर दिया इंसान के साथ भागने के साथ। रन का माना भागना, ट्रेन भागती है भी, ट्रेन तो चलती है। ये मैं बार बार माजरत के साथ रन को यूज करता हूं। मैं इस जैसे लाखों आपको अल्फाज बताऊंगा। जब मेरी ग्रामर खत्म हो जाएगी फिर मैं आपकी आऊंगा वोकैबुलरी की तरफ। अब हासिल करने की अंग्रेजी ऑब्टेन भी है, मेंटेन भी है, सस्टेन भी है, ऑफ भी है, गेट भी है, और टीचर और है। और भाई इन सब के आपको कैसे पता चलेगा कि किस किस मौके पे आपने हासिल करने को इस्तेमाल करना। असल में ये चीजें ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ना, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं नेट के ऊपर, बेशुमार चैनल बने हुए। हर बंदा कहता है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला कलाम उनका ये होता है, सबसे पहले इनकी रिक्वेस्ट ये होती है, ताकीद होती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माजरत के साथ मैं बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मुझे कोई गर्ज नहीं है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। हाँ, अगर आपको एक चीज समझ आती है और आप ये समझते हैं, इस्लाम भी कहता है कि अगर आपको एक चीज समझ आ रही है और आप दूसरे भाई के लिए भी वही चीज पसंद करें, तो आप इसको शेयर कर दें, नॉलेज को सदका जारी समझ के फैलाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज का नहीं पता। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर लाखों अरबों ट्रिलियन बिलियन चैनल्स बने हुए हैं, हर शोबे जिंदगी के। लेकिन मैं भी I am the only one person who is not just requesting you to subscribe, to share, like my channels, because I have nothing to do with your subscription. I am supposed to inject you the art of English into your veins. That's all. तो प्रपोजिशंस का एक किरदार बहुत मरकजी है। ये मैंने आज आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दी है कि पुट ऑन के मैंने कपड़े पहनना, पुट ऑफ के मैंने मिलिट्री करना है जी। अब ये देखिए ना, OFF ऑफ, ये क्या है? ये आपने पुट के साथ लगा दिया तो ये प्रपोजिशन था, इसने वर्ब के सारे मीनिंग बदल दिए। इस तरह के लाखों करोड़ों वर्ब हैं जिनके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। तो अब तमाम प्रपोजिशंस को पढ़ाना तो मकसूद नहीं है, ना ये मुमकिन है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि मैं इंशाल्लाह एक PDF की फाइल बनाऊंगा, उसमें सादा फिक्र में तमाम प्रपोजिशंस को इस्तेमाल करूंगा, वर्ब वाले फिक्र में तमाम प्रपोजिशन को इस्तेमाल करूंगा और वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप बासानी उसको समझ सके, लिख सके। मैं साथ जहां पे कुछ वजाहत की जरूरत पड़ेगी मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो
जैसा कि मैंने बताया है कि ये हमारे 3 से 4 हो सकता है 5 लेक्चर बने प्रपोजिशंस के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा वास्ट फील्ड है और ये एक्शन से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने जो कुछ पढ़ाया वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे। जैसे फर्ज करें मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है, सिफ्त क्या होती है। भी आता है कि सिफ्त किसी न किसी नाम की होती है ना, चाहे वो जानदार है चाहे बेजान है, उसका वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं था। एडवर्ब है ये वो सिफ्त है जो फिक्रे में नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट इसके बाद आती है, और एडजेक्टिव वो सिफ्त है जो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से पहले आती है। यह आपको मैं बता चुका हूं। इसी तरह से आपके आर्टिकल्स हैं, उनका भी एक रोल है जो मैं बता चुका हूं, वर्ब के बारे में बताया है। तो इन तमाम का ताल्लुक जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउंस, ठीक है जी, जो फिक्रे में मौजूद है ये उनके बारे हमें मालूमात देते हैं, बस सिंपल सी बात है। लेकिन प्रपोजिशन बेसिकली इनका चूली दामन का साथ है, ओनली वर्ब के साथ। लुक, अब लुक का मायने होता है देखना, और इसके मायने दिखाना भी होता है। जब आप लुक के साथ एट लगा देंगे ऑडियंस, तो फिर ये होता है कि किसी टारगेट को देखना। जिसमें कहते आई एम व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट लुकिंग, मैं देख रहा हूं। अब इस देखने का मतलब ये है कि आप कॉमन, आपकी आंखों के सामने सोफा भी है, अलमारी भी है, गाड़ी भी है, फलां भी है, फलां भी है। जब आप इसके साथ प्रपोजिशन एट लगा देंगे तो वो एक मखसूस टारगेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आई एम लुकिंग, इसका मतलब यह है कि मेरे नजरों के सामने फिल्म भी चल रही है, मैं गाय को भी देख रहा हूं, मैं भैंस को भी देख रहा हूं, सोफे को भी देख रहा हूं, मजमे को भी देख रहा हूं। लेकिन जब आप कहते हैं आई एम लुकिंग एट यू, मैं फकत महज आपको देख रहा हूं, तो एट ने ये बात कंफर्म कर दी, किसी खास चीज पे देखने को लुक एट करते हैं। तो एट क्या है, ये प्रपोजिशन है। आप बात फॉलो कर रहे हैं मेरी। इसी तरह से इनटू भी प्रपोजिशन है, लुक इनटू। अब इसका मतलब यह है कि लुक, ठीक है जी, देखना और दिखाई देना। हाउ हाउ एम आई लुकिंग, हाँ जी, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, आप कह सकते हैं ना। देखना भी होता है और दिखाई देना भी होता है, और किसी खास चीज को देखना भी होता है, किसी खास चीज पर देखना, आप ये समझ। तो लुक इनटू, अब एक इनटू नया प्रोपोजिशन आ गया, जब आप इसको वर्ब के साथ लगा देंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा। एक एडवर्ब सिफ्त होता है, एक एडवर्ब जो है इसको आप फ्रेज कह सकते हैं, जुमला या मुहावरा कह सकते हैं, मैं इसको एडवर्ब भी कहूंगा। कि लुक इनटू का माना होता है किसी मामले को गौर से देखना। मिसाल के तौर पे आपके दफ्तर में 50 बंदे काम करते हैं और 50 बंदों की इंक्रीमेंट लगी है, उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है, या उनका कोई फड्डा चल रहा है। एक आपका एम्प्लॉय आपसे कहता है कि सर जस्ट लुक इनटू माय केस, कि मेरे केस को देखें, मेरे मामले को देखें, ये घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है आपसे, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, इस मसले को देखें। तो नाज़रीन, मैं समझता हूं कि प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट तो कम से कम आपको क्लियर हो गया, ये तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं ना। अब रहा मसला इन प्रपोजिशन को इस्तेमाल कैसे फिक्रे में करना है, तो वो मैं आपको दोबारा ही अश्योर कर रहा हूं कि मैं इंशाल्लाह अपनी एक पीडीएफ फाइल बना रहा हूं, उसका कॉलम बनेगा सिंपल विदाउट वर्ब एंड विद वर्ब सेंटेंसेस, यानी सादा फिक्रे और वर्ब वाले फिक्रे, इन दोनों में इस्तेमाल कर मैं इंशाल्लाह करके दूंगा। तो और आपके सामने जितने भी 100, 150, 200 प्रपोजिशन है उनका इस्तेमाल इजी हो जाएगा। आई नो, आई थिंक दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू कन्वे समथिंग टू यू। तो इजाजत दीजिए, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह कल फिर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन गिरामी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ़िक्र का ढांचा जो होता है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पे मोहित होता है। ये बात मैं हर लेक्चर में रिपीट करूँगा क्योंकि हमारा फ़िक्रा टारगेट है और फ़िक्र ही हमने बनाना सीखना है। तो फ़िक्रे में हमने ये देखा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्ब और वर्ब की इकसाम कितनी होती हैं, वर्ब ट्रांसटिव क्या है, वर्ब इनट्रांसटिव क्या है। इसी तरह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज का इजाफा करता चला गया। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब बात यह कि सिफ़ात जो होती हैं वो उर्दू ग्रामर के अंदर उनसे मुराद ये सिफ़ात अच्छी, बुरी, काली, गोरी होती हैं। उर्फ़ आम में सिफ़ात से मुराद किसी की अच्छाई होती है, लेकिन उर्दू ग्रामर में या उर्दू ज़बान के अंदर इसे हम एक मालूमात कहते हैं जो नाम के साथ मंसूब होती है और नाम के बारे हमें मज़ीद मालूमात फराहम करती है। जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज़ ए मैन, वो एक आदमी है, तो आदमी सब दुनिया में ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। जब मैं ये कहता हूँ कि ही इज़ ए शॉर्ट मैन, वो छोटा आदमी है, इज़ ए टॉल मैन, ही इज़ ए शार्प मैन, वो तेज़ आदमी है, ही इज़ ए गुड मैन। ये तमाम जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये तमाम एक सिफ़ात को ज़ाहिर कर रहे हैं। और एडजेक्टिव से मुराद वो सिफ़त होती है जो नाम से पहले आती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो नाज़रीन, दो तरह की सिफ़ात होती हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब, पहले मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो है वो नाम से पहले आता है, यानी पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ़िक्रे में हो उनसे ये पहले आएगा। इसके अलावा जो एडवर्ब है उसकी पहचान ये है कि वो फ़िक्रे के आखिर में आता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए गुड मैन, ही इज़ ए नाइस मैन, वो एक अच्छा इंसान है, उम्दा इंसान। तो जब मैं इसको वर्ब में इस्तेमाल करूँगा अपना एडवर्ब को, तो उसमें एडवर्ब जो है वो नाम के बाद आएगा। जैसे मसलन ही टीचर्स मी, वो मुझे पढ़ाता है। अब सभी पढ़ाते हैं, इसमें तो कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि ही टीचर्स मी नाइसली, वो मुझे बड़ा उम्दे तरीके से पढ़ाता है। शी चीट्स मी, वो मुझे धोखा देती है। हर इंसान एक दूसरे को धोखा देता है। तो अगर ये कह दें कि शी चीट्स मी वेरी शार्पली, ये वेरी नाइसली, ये वेरी बैडली, वो मुझे बहुत बुरे तरीके से धोखा देती है। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि एडजेक्टिव भी सिफ़त है, एडवर्ब भी सिफ़त है, लेकिन बात फिर कितनी है कि एडजेक्टिव वो सिफ़त है जो नाम से पहले आती है, एडवर्ब वो सिफ़त है जो नाम के बाद आती है। तो बहरहाल कुछ तफसील के लिए हम ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं या नोटबुक की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, मैं बता रहा था आपको कि एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव वो सिफ़त है जो नाम से पहले आती है और एडवर्ब वो सिफ़त है जो नाम के बाद में आती है। तो ये देखिए, मैंने लिख के दिखाया आपको। मैंने दो कॉलम बनाए हैं, पहले कॉलम में एडजेक्टिव है और दूसरे कॉलम में एडवर्ब है। अब आप ये देख लें कि प्रैक्टिकल, मतलब ही इज़ ए मैन, वो एक आदमी है, ही इज़ ए प्रैक्टिकल मैन, वो एक अमली आदमी है। तो ये अमली होना उस बंदे की सिफ़त है। तो सिफ़ात हमेशा नाम से मंसूब होती हैं। ये नाम सिर्फ इंसानों के नहीं है, ज़ीरों के नहीं है, दुनिया में हर चीज़। यानी कि दिस इज़ माउंटेन, दिस इज़ वेरी डेंजरस माउंटेन, ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए डेंजरस मैन। तो उसका ख़तरनाक होना, उसका ख़राब होना, उसका गंदा होना, उसका बदमाश होना, उसका काला होना, छोटा होना, बुरा होना, किसी भी जानदार या बेजान, क्योंकि अल्लाह पाक ने दुनिया में जो भी चीज़ पैदा की है हर चीज़ का नाम रखा है और उस नाम के साथ सिफ़ात को भी मंसूब कर दिया है। तो जो एडजेक्टिव है ये फ़िक्रे में सबसे पहले आएगा और ये सादा फ़िक्रे में आएगा, मैं आपको बता दूँ। और जो एडवर्ब है ये सादा फ़िक्रे में नहीं आएगा, क्योंकि सादा फ़िक्रों के बारे में, वर्ब के फ़िक्रों के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। तो सादा फ़िक्रे वो होते हैं जिनके अंदर वर्ब नहीं होता और लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी अमदादी फ़ेल होते हैं। जैसे एसन इज़ ए मैन, एसन इज़ ए गुड मैन, इसमें कोई वर्ब नहीं है। एसन का आदमी होना कोई अनोखी बात नहीं है,
ठीक है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं। अगर हम ये कहें कि एहसन टीचर्स मी, असलम मुझे, एहसन टीचर्स मी, एहसन मुझे पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कौन है? असलम है। और पढ़ने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। तो अब ये काम बीच में क्या? पढ़ाई का। तो काम दोनों बंदों को बांध के रखता है। तो पहला जो है वो पढ़ाने वाला जो होता है लफ्ज़, वो फ़ाइल होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह से जो एडजेक्टिव है वो सादा फ़िक्रे में इस्तेमाल होगा, यानी वो सिफ़ात को ज़ाहिर करेगा, बस इसका और कोई काम नहीं है। लेकिन एडवर्ब जो है वो नाम के बाद में आएगा। और नाज़रीन आपको बता दूं कि ये वर्ब वाले फ़िक्रे में इस्तेमाल होगा। और मैंने आपको बताया था कि जिस फ़िक्रे में वर्ब होगा डेफिनेटली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उस फ़िक्रे का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं किसी भी टेंस के साथ होगा। तो मैं इसको ज़रा थोड़े से फ़िक्रे बना के आपको वाज़ेह करता हूँ। असलम इज़ ए मैन, ही इज़ ए प्रैक्टिकल मैन, दिस इज़ उर्दू इज़ अवर लैंग्वेज। तो उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। तो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। ये कौमी ज़बान, ये जो लफ्ज़ है इसने ये वाज़ेह कर दिया उस ज़बान के बारे में कि ये हमारी कौमी ज़बान है। दिस इज़ पेन, ये एक पेन है। पेन सभी होते हैं, अनोखी बात तो नहीं है, लेकिन दिस इज़ फाइन पेन, ये एक उम्दा पेन है। तो ये उम्दा होना इस नाम की सिफ़त है। इस तरह से नाइस, ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए नाइस मैन। शी इज़ ए गर्ल, शाजी इज़ ए गर्ल, हुमैरा इज़ ए गर्ल। भी सभी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन जो सिफ़ात होती हैं ये दूसरे बंदे से आपको मुमताज़ कर देती हैं, अलग थलग कर देती हैं, इनफरादियत देती हैं। शी इज़ ए गर्ल, शी इज़ ए शार्प गर्ल, वो तेज़ तरार लड़की है। तो ये शार्प जो लफ्ज़ है ये चूँकि नाम से पहले आया है। नाम क्या है? शादिया जी। इस तरह से अब आप आ जाए एडवर्ब की तरफ। तो एडवर्ब के अंदर हम ऐसा करेंगे कि ये आपके नाम के बाद में आएंगे। मैंने कहा ना कि दो सिफ़ात होती हैं, एक सिफ़त वो होती है जो नाम से पहले आती है और दूसरी सिफ़त वो होती है जो नाम के बाद में आती है। अब मिसाल के तौर पे एहसन बिहेव्स मी, एहसन मेरे साथ सलूक करता है, सलूक रखता है। एहसन बिहेव्स मी नाइसली। अब ये नाइसली, अब उर्दू में पहचान एडवर्ब की क्या है कि इसके बाद डबल एल होगा, उसके बाद वाई होगी या सिंगल एल वाई होगा। जैसे नेशनल, नेशनली, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली, फाइन, फाइनली, नाइस, नाइसली, शार्प, शार्पली, एजुकेशनल, कौमी, एजुकेशनली। तो ही टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाता है। तो पढ़ाना तो एक काम है, कुछ सिफ़त नहीं है, ये काम है। लेकिन अब अगर आप ये कह दें कि ही टीचेस मी प्रैक्टिकली, तो वो मुझे अमली तौर पे पढ़ाता है, थ्योरेटिकली नहीं, नज़रियाती तौर पे नहीं, बातों बातों में नहीं, हकीकत में मुझे पढ़ाता है। इसी तरह से ही स्पीक्स, वो बोलता है। हाँ जी, अगर आप ये कह दें कि ही स्पीक्स फाइनली, वो बड़ी उम्दगी से बोलता है। या ही स्पीक्स नाइसली, वो बड़े अच्छे तरीके से बोलता है। शी चीट्स मी, वो मुझे धोखा देती है। और धोखा सभी देते हैं, धोखा देना एक काम है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और इनके बीच में वर्ब है। तो काम हमेशा दो फरीकैन को बांध के रखता है। काम हमेशा सेंटर में होता है और फिज़िकली भी वर्ब दरमियान में होता है। मैं आपको ये पहले वाज़ेह कर चुका हूँ। तो नाज़रीन, ये जो अपना एडवर्ब है इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये नाम के बाद आता है। शी चीट्स मी, धोखा तो सभी देते हैं, ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। शी चीट्स मी, असलम चीट्स मी, आई चीट्स हिम, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा इजाफा कर देंगे कि शी चीट्स मी वेरी बैडली। अब इसके अंदर जो वेरी है ये भी इसमें सिफ़त है, क्योंकि वेरी ने इजाफा किया शार्पली के अंदर कि वो मुझे धोखा देता है बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। तो जो वेरी है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उसकी मकदार में इजाफा कर रहा है, धोखा देने की मकदार में, यानी सॉरी बुरे तरीके से उसमें इजाफा कर रहा है। लिहाजा शार्पली जो है, बैडली ये भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। तो एनीवे, शी चीट्स मी वेरी बैडली, शी टीचेस मी नाइसली। तो अब ये हजरात आप देख रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, बीच में वर्ब आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद शार्पली आ रहा है, नाइसली आ रहा है, एजुकेशनली आ रहा है, प्रैक्टिकल आ रहा है। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी है तो मैं आपको बोरियत से दो चार नहीं करना चाहता। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।